क्या बात है, आज तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो, अगर तुम्हें पुलकित के बारे में कोई बात करनी है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई और बात है तो बोल सकती हो। मुझे मेरे बारे में बात करनी है। आप प्लीज 2 मिनट बैठेंगे? बोलो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पुलकित सर शादीशुदा है। गुड, फाइनली तुमने सच मान ही लिया। मैंने आपकी ये बात मानी है कि पुलकित सर शादीशुदा है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि उनकी पत्नी का नाम संगीता देशपांडे है, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम देवयानी चौहान है और ये बात मैं साबित कर सकती हूँ सर। मुझे लगा तुम्हें समझ आ गया होगा कि पुलकित तुम्हें बेवकूफ बनाकर हमारे परिवार का और देवी ताई का बुरा करना चाहता है, लेकिन नहीं, भूल गया था मैं कि तुम सही हो। वो सही जो खुद को सच्चा और बाकियों को झूठा साबित करना उसे कितना अच्छा लगता है। लेकिन विराट सर, आप बस सही, मैं कह चुका हूं कि मुझे पुलकित के बारे में कोई बात नहीं करनी है। सो प्लीज ये टॉपिक यहीं खत्म करो। और वैसे भी तुम मेरा फैसला जानती हो इस बारे में। अरे लेकिन आप मेरी बात सुने बिना कैसे फैसला ले सकते हैं? पुलकित सर झूठ नहीं बोल रहे। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं नहीं बोल रही कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो कह क्या रही हो तुम? आप शांति से मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे ना? सुनेंगे। आंखें धोखा भी खाती है विराट सर, और इंसान अच्छा है या बुरा है ये सिर्फ आंखें तय नहीं करती हैं, ये हमारे दिल को तय करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज पुलकित सर और देवी ताई की शादी करवाने में प्लीज मेरा साथ दीजिए। भरोसा कीजिए, आपको इस फैसले पे पछतावा नहीं होगा। पछतावा तो मुझे पहले से ही हो रहा है। किस बात पे? इस बात पे कि तुम पुलकित को हमारे घर लाए और मैंने तुम्हारा साथ दिया। आपने मेरा साथ इसलिए दिया था क्योंकि आपको भी पुलकित सर की आंखों में देवी ताई के लिए सच्चा प्यार नजर आया था। हाँ, नजर आया था, लेकिन इस एक चिट्ठी ने पुलकित की सारी सच्चाई हम सबके सामने लाके रख दी है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं विराट सर? जो आपको नजर आ रहा है वो सच नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपको काकू की बात पर बहुत भरोसा है, लेकिन मैं ये भी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि काकू परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। और आप एक पुलिस ऑफिसर होकर एक गुमनाम कागज के टुकड़े पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जिसपे ना फोन नंबर है ना एड्रेस है? मानता हूं, ना तो कोई फोन नंबर था ना कोई एड्रेस, लेकिन उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था उसका तो सबूत मिल गया कि नहीं? उस पर भरोसा करूं? अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ कॉलेज का डॉक्यूमेंट दिखाया है जिसमें संगीता का नाम लिखा है। तुम्हें पता है, मैं पुलकित के बैंक भी गया था। वहां क्या पता चला ये तुम्हें पता है? पुलकित के बैंक अकाउंट की नॉमिनी हरिणी है और गार्डियन कौन है पता है? माधुरी पाटिल। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? माधुरी जी हरिणी को संभालती है तो उनकी गार्डियन ही हुई ना।
सही, लेकिन उस लेटर में जो कुछ भी लिखा है तुम उसे नजरअंदाज कैसे कर सकती हो? इस सब से ये भी साबित होता है ना कि पुलकित और माधुरी, इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा है कि पुलकित ने अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स में, उसके डॉक्यूमेंट्स में माधुरी को अपनी बेटी का गार्डियन बताया है और दूर दूर तक अपनी पत्नी का नाम का जिक्र भी नहीं किया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं विराट सर? वो देवी ताई को हरिणी का गार्डियन कैसे बना सकते थे? उनको तो ये बोल दिया गया था ना कि देवी ताई की शादी होगी और वो नागपुर छोड़कर चली गई हैं। और उन्होंने तो सारी उम्मीद छोड़ दी थी देवी ताई से मिलने की। एग्जैक्टली सही। उसे देवी ताई से मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी जब तक तुम मुझसे मिली। फिर उसकी उम्मीद भी जाग गई और बदला लेने की इच्छा भी। अब वो सही तुम्हारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और जवान निवास की इज्जत खराब कर रहा है। पहले तो उसने तुमसे झूठ बोला कि हरिणी उसकी और देवी ताई की बेटी है, और दूसरी तरफ माधुरी को अपनी ही बेटी का गार्डियन बनाता है। मुझे तो शक है कि कहीं हरिणी पुलकित और माधुरी की बेटी तो नहीं है। आप ये कैसे सोच सकते हैं? पुलकित सर माधुरी ताई को अपनी बहन से भी बढ़कर मानते हैं विराट सर। अगर ऐसा है तो हरिणी माधुरी को बुआ के बदले मां क्यों बुलाती है कोई जवाब? हाँ है। माधुरी ताई और हरिणी दोनों एक दूसरे को शॉर्ट फॉर्म से बुलाते हैं। माधुरी ताई हरिणी को हरि कहती है और हरिणी माधुरी ताई को माँ। बढ़िया है। और ये बात किसने कही तुमसे? पुलकित ने? हाँ। उसने कहा और तुमने मान लिया? अरे इसमें ना मानने वाली क्या बात है विराट सर? पुलकित तुम्हें कुछ भी कहता है तुम उसे सच क्यों मान लेती हो? सही, मैं समझता हूँ कि तुम ताई की खुशियां चाहती हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उस आदमी पर आंखें बंद करके भरोसा कैसे कर सकती हो? आंखें बंद कर कर मैं नहीं, आप भरोसा कर रहे हैं, और वो भी एक गुमनाम चिट्ठी पर जो क्लियरली पुलकित सर को बदनाम करने के लिए ही लिखी गई है। किसी की सोची समझी चाल है। ठीक है, तुम्हें ये सब एक चाल लगती है ना? ठीक है, मैं होली के बाद फिर से छानबीन करूंगा, पता लगाने की कोशिश करूंगा कि यह खत कहां से आया है, किसने लिखा है। बात की तह तक जाऊंगा मैं। और जैसे मैंने पहले कहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, आखिर ये बात मेरे ताई की है, मेरे परिवार की इज्जत की है। बाकी तुम वहां क्यों खड़ी हो? कुछ काम था? हाँ, लेकिन मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली तुम सही वक्त पे आई हो। सही और मेरी बात बस पूरी हो चुकी है। मैं सही को यही समझा रहा था कि वो पुलकित सही के जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसका गलत फायदा उठा रहा है, क्योंकि वो जानता है सही ताई को खुश देखना चाहती है ना। तो वो उसके और ताई के बारे में उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां सुना सुना कर सही को अपनी तरफ करना चाहता है। मुझे यकीन है सही इतनी तो समझदार है कि पुलकित की झूठी बातों में नहीं आएगी। समझदार तो मैं हूं पाकी दीदी, लेकिन साथ में एक इंसान भी हूं जिसके पास दिल और दिमाग दोनों हैं। और मेरा दिल कहता है कि पुलकित सर जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। बस सही, ये बात जितनी होनी थी हो चुकी है, अब और नहीं। और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि अब इस मामले में तुम और ना पड़ो, नहीं तो पुलकित के साथ साथ तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगी। ताई की खुशियों के लिए
मुझे किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े, मैं करूंगी। इन मामलों को तुम घर के बड़ों पर छोड़ दोगी ना तो ज्यादा बेहतर होगा, सही? क्योंकि घर के बड़े ही नहीं चाहते कि देवी ताई और पुलकित का अतीत पूरी दुनिया के सामने आए। तो फिर तुम जानबूझकर ये तमाशा क्यों खड़ा कर रही हो? तुम क्यों हर चीज का भार अपने सर पर उठाना चाहती हो? मेरा सर है ना पाखी दीदी, तो मुझे तय करने दीजिए किस चीज का भार उठाना है, किस चीज का नहीं। मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। बाकी तुम्हें कुछ अच्छा समझाने की कोशिश कर रही है, तुम्हें उसमें भी गलत नजर आ रहा है? विराट, मैं खुद को बचाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, लेकिन तुम्हारी बीवी किसी न किसी तरीके से मेरी बेइज्जती कर ही देती है। आज भी मैं तुम्हारे कमरे में आई तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करती, मुझे आना पड़ा क्योंकि मुझे तुमसे सम्राट के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। सम्राट? विराट सर आपके आने से डिस्टर्ब नहीं होते पाखी दीदी। और जहां तक रही मेरी बात, आपके आने से मैं भी डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि आपके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप प्लीज विराट सर के साथ आपको जो भी बात करनी है कहीं और जाके करिए। अब हर बार मैं अपना कमरा आपकी वजह से तो नहीं छोड़ सकती ना। 1 मिनट, मैंने तुम्हें कब इस कमरे से बाहर जाने को कहा? सम्राट के बारे में जो कुछ भी बात करनी थी ना, कहीं और जाके बात करते हैं। चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।